आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन लॉकडाउन। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था जिस पे मैंने पूछा था कि मेरी अगली पॉडकास्ट का आप टॉपिक सजेस्ट करिए। उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आए थे मेरे पास वो थे लॉकडाउन के ऊपर, हाउ टू डील विथ लॉकडाउन, हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन लॉकडाउन। तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो था हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या है कि लोगों का शेड्यूल बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ चुका है। लोग जो हैं वो कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई काम है ही नहीं करने के लिए। मान लीजिए लॉकडाउन नहीं होता तो सुबह जो कि स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाते, जो वर्किंग क्लास है वो अपने जॉब पे या जहाँ भी वो वर्क करते हैं वहाँ जाती। बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक एंड लॉकडाउन लोग कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से लोगों के पास कोई एम नहीं है कि वो प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करें। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप इस लॉकडाउन में प्रोडक्टिव कैसे रह सकते हैं। स्टेप 1 इन हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन लॉकडाउन इज वेकिंग अप अर्ली। अगर आप सुबह जल्दी उठ गए हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुबह उठने के फ़ायदे ये होते हैं कि सुबह आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, और अगर आप बाहर वॉकिंग करते हैं अपनी छत पे या अपनी बालकनी में तो जो फ्रेश एयर होती है उससे माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। एंड जो कि माइंड आपका फ्रेश हो जाता है, मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं रिलेटेड टू योर वर्क और योर स्टडी और वट एवर यू लाइक टू डू। बिकॉज ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो मॉर्निंग में 100% होती है। जैसे जैसे शाम होती जाती है ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो गिरती जाती है। इसलिए बोलते हैं ना कि सुबह उठ के पढ़ाई किया करो, दिमाग में अच्छे से बैठेगा। इसके पीछे मेन रीज़न यही है बिकॉज ब्रेन की फंक्शनिंग सुबह 100% होती है। सेकेंड स्टेप इन हाउ टू बी प्रोडक्टिव इज दैट स्लीपिंग प्रॉपरली, हैविंग अ साउंड स्लीप। अगर आप प्रॉपरली सोएंगे, रात में प्रॉपर 8 घंटे की नींद अगर आपकी होगी तो ऑब्वियसली आप सुबह जल्दी भी उठ पाएंगे एंड आप सुबह उठ के ऑटोमेटिकली फ्रेश फील करेंगे बिकॉज यू हैव स्लेप्ट इनफ। साउंड स्लीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी जितना भी हील करती है, जो भी सेल्स रीजनरेट होते हैं वो स्लीपिंग के टाइम ही होते हैं। अगर आप वही चीज़ स्किप कर देंगे तो आप लथार्जिक फील करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा वीक होते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इन हाउ टू बी प्रोडक्टिव इज दैट यू शुड मेडिटेट एंड चांट अर्ली मॉर्निंग। एज सून एज यू वेक अप, आप जैसे ही उठते हैं वैसे ही थोड़ा बहुत आप मेडिटेट करिए, चांट करिए या जो भी आप चीज़ फॉलो करते हैं उसको करिए। उससे भी माइंड आपका बहुत फ्रेश होता है एंड आपकी बॉडी एक पॉजिटिविटी से फिल हो जाती है जो कि आपको पूरे दिन बहुत हेल्प करती है। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हुआ क्या है कि शेड्यूल सबका बहुत बिगड़ चुका है। तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि उस शेड्यूल को सुधारिए। बिकॉज एज सून एज द लॉकडाउन इज लिफ्टेड एंड एज सून एज ये सिचुएशन सही होती है, आपको नया शेड्यूल अडॉप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि शेड्यूल को सुधारने की कोशिश करिए। आई नो इतनी जल्दी नहीं सुधर सकता शेड्यूल, कोई आसान बात नहीं होती, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसको। फिर भी आप ट्राई करिए कि आप शेड्यूल को सुधारें। लाइक अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मैं सुबह के 6-7 बजे सोता था एंड दोपहर को 2-3 बजे उठता था। मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप था। बट वन डे आई डिटरमाइंड कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग एंड ये मुझे करेक्ट करना है। तो उसके अगले दिन से मैंने धीरे धीरे टाइम शॉर्ट करना चालू किया। लाइक अगर मैं सुबह 6 बजे सोता था देन 1 आवर बैक मैं सोने लगा, मैं 5 बजे सोने लगा। उसके नेक्स्ट डे मैं 4 बजे सोने लगा। इवेंचुअली 1 आवर करके मैं पूरा शेड्यूल को प्रॉपर साइकिल पे ले आया एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट अभी मैं डेली 5 o'clock उठ जाता हूँ। मुझे पता नहीं कैसे उठता हूँ, बिना अलार्म के उठता हूँ, जो कि मुझे रात में आराम से जल्दी नींद आ जाती है 11 बजे करीब। एंड सुबह 5 से 6 बजे ऑटोमेटिक मेरी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो फिक्स हो गई है। तो मैं सुबह ऑटोमेटिक 5 बजे उठ जाता हूँ एंड वो सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। एंड मेरे हिसाब से अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं
तो आपके पास इवेंचुअली बहुत टाइम सेव हो जाता है जिसमें आप अपनी दूसरी चीज़ें कर सकें। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से लोग ये बोल रहे हैं अरे टाइम नहीं मिल रहा है इस चीज़ के लिए। यार अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अगर हम प्रॉपर शेड्यूल भी फॉलो करें ना उसके बाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा टू डू थिंग्स दैट वी लाइक। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन लोग अनइवन टाइम पे खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी ज़्यादा खा लेते हैं। तो एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा स्टेप इन हाउ टू बी प्रोडक्टिव में, ईटिंग हेल्दी एंड ईटिंग क्लीन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी खाते हो वो दिखता है, आपकी बॉडी में दिखता है। आप हेल्दी खाओगे आप हेल्दी रहोगे, अनहेल्दी खाओगे आप अनहेल्दी रहोगे और अनहेल्दी दिखोगे भी। सो इट इज़ सजेस्टेड दैट आप हेल्दी खाना खाएं एंड डोंट डू ओवर ईटिंग। जितना आपको लगता है कि आपको इतना खाना खाना चाहिए आप उससे थोड़ा सा कम ही खाइए। उससे होगा क्या कि आप ओवर ईट नहीं करेंगे और आप लेथार्जिक फील नहीं करेंगे। हेल्दी फूड खाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है एंड जो आपकी बॉडी है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, जो कि आपको पूरे दिन में हेल्प करता है टू स्टे एनर्जेटिक। अब खाने की बात हो ही गई है तो वर्कआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली सुबह हाफ एन आवर टू 1 आवर निकालना चाहिए वर्कआउट के लिए, जिससे होता क्या है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है एंड आप एनर्जेटिक फील करते हैं एंड बिल्कुल भी लेथार्जिक फील नहीं करते। वर्कआउट से फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहती है एंड जो बंदा रेगुलर वर्कआउट करता है उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। नेक्स्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू बी प्रोडक्टिव इन लॉकडाउन, स्टे अवे फ्रॉम योर फोन फॉर सम टाइम। गाइज अभी लॉकडाउन में लोगों का जो स्क्रीन टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ था मेरा भी जो स्क्रीन टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया था। अकॉर्डिंग टू मी आपको दिन में एक प्रॉपर टाइम निकालना चाहिए कि 1 या 2 घंटा आप फ़ोन को टच नहीं करेंगे। आप स्विच ऑफ कर देंगे, फ़ोन को साइड में रख देंगे, ड्रॉर के अंदर डाल देंगे, बट आप फ़ोन को टच नहीं करेंगे। उससे होगा क्या, आपका थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल भी आएगा एंड आप जो टाइम फ़ोन पे नहीं लगा रहे हैं वो आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे, आप जो पसंद करते चीज़ करना या जो भी आपकी हॉबी है आप उस पे लगा सकते हैं। अब हॉबी की बात आई गई है तो आपको हॉबी के लिए भी टाइम फिक्स करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी आपको सूटेबल हो आप उसमें अपनी हॉबी को परस्यू करिए, प्रैक्टिस करिए जो आपको पसंद हो। इससे होगा क्या कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि आपने पूरे दिन में कुछ तो प्रोडक्टिव किया ही है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि 1-2 घंटा तो आप फ़ोन को रख ही सकते हैं असाइड, बट पूरे टाइम तो नहीं रख सकते। ऑब्वियसली आप यूजुअल से ज़्यादा ही फ़ोन चला रहे होंगे लॉकडाउन में, बट आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप वही चीज़ देखें जो आपको आपके फ्यूचर में बेनिफिट करे। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो इनिशियली मैंने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा था एंड होम पेज पे वो सारे चैनल्स के मेरे को रिकमेंडेशंस आते थे एंड लाइक मैं गिन के नहीं बता सकता मैंने कितने चैनल्स को सब्सक्राइब किया था। बहुत सारे चैनल्स थे एंड मैं बहुत सारी चीज़ें, वास्ट वैरायटी ऑफ चीज़ें मैं देखता था। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं इवेंचुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर चीज़ खोलता हूँ, उसके सजेशन में कुछ आता है, फिर वो खोलता हूँ, फिर इट्स अ विशियस साइकिल जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। सो वॉट आई डिड इज़ दैट मैंने एक अपनी दूसरी गूगल आईडी बनाई। उसमें से मैंने सिर्फ उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब किया जो कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं या जिनका कंटेंट मेरे को फ्यूचर में मुझे जो भी करना है वो काम आएगा। तो मैं जब भी यूट्यूब चलाता हूँ एंड मेरे पास वही सजेशंस आते हैं फिर तो मैं वही देखता हूँ एंड उस वीडियो के पर्टिकुलर वीडियो के सजेशन में भी उसी से रिलेटेड सजेशन आते हैं जो कि मेरे को हेल्प करते हैं। तो एक इस चीज़ की वजह से मैं अगर फ़ोन चला भी रहा हूँ तो भी मैं काम की चीज़ ही देख रहा हूँ। पर्सनली मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको रीडिंग के लिए एक प्रॉपर टाइम बनाना चाहिए। रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके माइंड के लिए। एक कोट है, वॉट एक्सरसाइज इज़ टू योर बॉडी इज़ रीडिंग टू योर माइंड। मतलब आप जब रीड करते हैं आपका माइंड वर्कआउट करता है। तो रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है
ये एक बहुत ही अच्छा वे है ऑफ सेल्फ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू मी द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज बीइंग कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग योर शेड्यूल। वंस यू हैव मेड योर प्रॉपर शेड्यूल फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, आपको वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन फॉलो करना है, वो आपको डेली फॉलो करना है एंड हर दिन अपने आप को रिमाइंड करना है कि आपको नेक्स्ट डे फिर से ये चीज़ फॉलो करनी है। एंड आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए ही है, सेल्फ कंट्रोल चाहिए है एंड डिवोशन चाहिए। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट आपको हेल्प करेगी एंड आपका भी शेड्यूल बहुत सही हो जाएगा एंड आप भी प्रोडक्टिव हो पाएंगे इस लॉकडाउन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई होप आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि और स्टेप्स क्या हो सकते हैं इन बीइंग प्रोडक्टिव। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड हैव अ रियली गुड डे।